नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर नए रजिस्ट्री नियम के बारे में। यानी कि अब पहले की तरह रजिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं होगी। अब रजिस्ट्री का यानी नियम बदल दिया गया है। और आपकी जानकारी के लिए अगर बता दूं तो सरकार के द्वारा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन संबंधित यानी कि एक नया नियम लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत आपको भी अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवानी होगी। और सरकार ने जो नया नियम लागू किया है, वो उस नियम को आपको मैं इस वीडियो के अंदर विस्तार से बताऊंगा और तभी जाकर आपकी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा। अगर आपने इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन के बारे में, नए कानून के बारे में आपको नहीं जानकारी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आज की इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए नए नियम की क्या प्रक्रिया है, क्या घर बैठे इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, क्या बायोमेट्रिक के आधार पर अब रजिस्ट्रेशन होगा, क्या आधार कार्ड का पैन कार्ड से लिंक होना जरूरी है, और इस नियम के अंतर्गत क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। अगर आप भी कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अगर आप की प्रॉपर्टी ऐसी है कि भविष्य में आपने कभी इसकी रजिस्ट्री नहीं कराई है, तो अब नए कानून रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको कैसे रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। तो चलिए मैं लेकर के चलता हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वहीं मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि सरकार के द्वारा 2025 में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों के बदलाव किए गए हैं, और इसका उद्देश्य बेनामी संपत्ति यानी जो बेनामी संपत्ति है, सख्त नियंत्रण लगा सके सरकार। नए यानी जो ये नया कानून रजिस्ट्री का बनाया है, इसकी पारदर्शिता बढ़ाने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए संपत्ति के असली मालिक की पहचान यानी सुनिश्चित करने के लिए लागू किए गए हैं। यानी कहने का मतलब यही है कि अगर आप भी किसी धोखे का पहले शिकार हो जाते थे, लेकिन अब इसमें धोखे का शिकार आप बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि नए नियम जो हैं बिल्कुल पारदर्शी बनाया गया है, और इससे संपत्ति के असली मालिक की भी पहचान हो जाएगी। पहले क्या होता था कि कुछ दलाल पलाल या इस किस्म के लोग आकर आपको कोई भी भूमि दिखा दे दिया करते थे, और फिर उसी के नाम पर वो लोग यानी आकर के आपकी भूमि का जो है बयाना दिलवा देते थे, और बयाना देने के बाद जो उस भूमि का असल मालिक होता था, उसे पता चलता था कि ये भूमि मेरी है, तो वो बयाने वाला, लेने वाला भी 10 20 30 लाख रुपए रफू चक्कर हो जाता था, और जो दिलवाने वाला था वो भी रफू चक्कर हो जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब नए रजिस्ट्री में आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी भूमि का असली मालिक कौन है, कौन नहीं है। नए नियमों की जो मुख्य खास बातें हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड का लिंक होना जरूरी है। अब जमीन या मकान की रजिस्ट्री के लिए यानी आधार और पैन कार्ड की जो लिंक होना बिल्कुल जरूरी है, जिससे बेनाम जो बेईमानी और लेन देन पर आरोप लग सके। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर बेईमानी कर रहा है तो इस पर रोक लग सके। डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम यानी ये भी आपका होगा। ये मुख्य बातें हैं जो नया रूल्स निकाला है, यानी कि सरकार के द्वारा रजिस्ट्री प्रक्रिया की डिजिटल किया गया है, और इसके दस्तावेजों को सत्यापन तुरंत जांच की जा सके। बेनामी संपत्तियों की पहचान और भी आसान हो जाएगी इस नियम के अनुसार। रजिस्ट्रेशन के समय मालिक की जो पहचान और स्रोत जानकारी देना यानी अनिवार्य होगा, और बेनामी संपत्ति में ट्रैक करना भी बहुत आसान हो जाए। ऑनलाइन ट्रैकिंग रिकॉर्डिंग, तभी रजिस्ट्री रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होने और उसकी पारदर्शी जवाबदेही भी बढ़ेगी। और मैं आपको बता दूं कि इसका असली असर क्या होगा। नए नियमों की एक मुख्य बात यह है कि आधार कार्ड पैन कार्ड का लिंक होने से आपकी जो संपत्ति है, आपकी संपत्ति के ऊपर अगर मान लीजिए कोई बेईमानी से आपकी संपत्ति को बेचना चाहता है, तो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक होगा। तो वहां पर जब आपका पैन कार्ड दिया जाएगा या आधार कार्ड दिया जाएगा, क्योंकि अब आधार कार्ड भी वो लोग फर्जी बना लेते हैं, तो जब आपका आधार कार्ड दिया जाएगा तो आपके आधार कार्ड लगने से तुरंत आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा। मैसेज वो इसलिए आएगा क्योंकि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड आपके मोबाइल नंबर से भी जुड़ा होता है, और जैसे ही रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर आपके नाम का आधार कार्ड और फोटो लगाकर दूसरे बेईमान व्यक्ति का दिया जाता है, तो वही मामला सब कुछ यानी पकड़ा जाता है। और इसका असर ये होगा कि बेनामी जो संपत्ति रखने वाले पर कानून का यानी कार्रवाई आसानी हो जाएगी। जो लोग बेनामी संपत्ति रखते हैं उनके लिए जो है उनके ऊपर जो कार्रवाई होती है कानूनन, क्योंकि बेनामी संपत्ति कोई व्यक्ति नहीं रख सकता है, तो उसके ऊपर आसान प्रक्रिया हो जाएगी। और जो संपत्ति यानी विवादों में कमी आएगी, यानी कि जो संपत्ति के विवाद चल रहे हैं, भाई बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, उसमें कमी आएगी, क्योंकि मालकाना हक इसमें स्पष्ट होगा। यानी ये पता चल जाएगा कि ये भूमि आखिर किसकी है। भ्रष्टाचार और फर्जी दस्तावेजों के मामले में भी यानी कि इसमें गिरावट आएगी। बायोमेट्रिक तरीके से का इस्तेमाल कैसे होगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। बायोमेट्रिक तरीके का इस्तेमाल इस तरीके से होगा कि आपकी जो जानकारी में मैं इस बात को बता दूं कि जमीन की रजिस्ट्री की जो प्रक्रिया में बायोमेट्रिक यानी तरीके का भी इस्तेमाल होगा, और इससे आपका डाटा और डिजिटल तरीके से यानी सरकार के पास रिकॉर्डिंग में रखी होगी, ताकि आसानी से मालूम चल सके
कि व्यक्ति की जमीन और रजिस्ट्रेशन करवाया है वह असली भी है या नकली है। वीडियो रिकॉर्डिंग भी इसमें आपके साथ होगी और उस वीडियो रिकॉर्डिंग से यानी साथ-साथ पारदर्शिता भी होगी। ज़मीन की रजिस्ट्री के समय वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी ताकि भविष्य में यदि कोई ज़मीन संबंधित कोई भी विवाद होगा, तो उसका निपटारा आसानी से हो जाएगा और वीडियो रिकॉर्डिंग उसे सबूत के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपका पहचान पर आधार कार्ड लगाकर अगर वो रजिस्ट्री करने के लिए जाता है नए नियम के अनुसार, जैसा कि नया नियम रूल्स निकला है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का, तो वो तुरंत वीडियो में दिखा देखकर पहचाना जाएगा कि ये आदमी फर्जी है। जमीन की रजिस्ट्री कैंसिल कराने के लिए समय सरकार ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति यदि जमीन की रजिस्ट्री को कैंसिल कराना चाहता है तो उसे 90 दिनों के समय दिया जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्र में यदि आप जमीन की रजिस्ट्री कैसे कराना चाहते हैं तो आपके नजदीक तहसीलदार कार्यालय में जाना होगा, जहां पर आपको जमीन रजिस्ट्री की कैंसिल किया जा सकेगा। फॉर्म भर के देना होता है जमीन रजिस्ट्री के लिए कैंसिल कराने के लिए। जमीन रजिस्ट्री के लिए जरूरी जो दस्तावेज होंगे नए कानून के अंदर यानी नए नियम के अंदर आधार कार्ड, पैन कार्ड और संपत्ति का स्वामित्व प्रमाण पत्र, बिक्री अनुबंध, सेल डीड, पहचान पत्र, वोटर आईडी और पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी कागज आपके पास होना जरूरी है। अगर आप नए रूल्स के अनुसार रजिस्ट्री करा रहे हैं, जमीन रजिस्ट्री कराते समय सावधानी रखनी क्या होगी कि जमीन रजिस्ट्री कराते समय आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वह बिल्कुल सही होने चाहिए और आप किसी भी जमीन ले रहे हैं जिस व्यक्ति से उसके डॉक्यूमेंट्स भी बिल्कुल असली होने चाहिए। नहीं तो आप फर्जी के शिकार हो सकते हैं और इसीलिए जमीन रजिस्ट्री कराते समय डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना बहुत ही जरूरी होता है। तो नए नियम के अंदर इस प्रकार से आप नई रजिस्ट्री नए रूल के अंदर 2025 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन 2025 के अंदर आप किस तरीके से जो नए नियम बनाए गए हैं यानी सरकार के द्वारा उन नए नियमों से आप रजिस्ट्री करा सकते हैं और अब रजिस्ट्री में किसी भी प्रकार की ऐसी कोई खामी नहीं होगी क्योंकि अब रजिस्ट्री पारदर्शी होगी। रजिस्ट्री के अंदर इस प्रकार का कोई भी मैटर बिल्कुल भी सामने नहीं आएगा। अगर नए नियम से संबंधित आपको वीडियो अच्छी लगी है, वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर जमीन से संबंधित डाल रखी है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।